मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हड़बूजी सांखला के बारे में कुछ चीज़ें, उनकी कुछ जानकारी, उनके बारे में ज्ञान, ठीक है, वो हासिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही रूटीन अपना बुक वाला, बुक से पढ़ते हैं। देखो दिख रहा है ना? हाँ जी। हड़बूजी बुंडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र थे। बुंडेल नागौर में इनका जन्म होता है। मैं जन्म भी बताऊंगी कैसे याद। अभी कर लो एक फैक्ट याद कि हड़भू, भू खत्म होता है, भू से स्टार्ट होता है इनका जन्म स्थल। हड़भू भू बुंडेल नागौर के अंदर। और राव जोधा के ये समकालीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद ये बुंडेल छोड़कर हरभम झाल में आकर रहने लगे। हरभम झाल, यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ से शिक्षा ली। और रामदेव जी से प्रेरणा लेकर इन्होंने जो अस्त्र शस्त्र थे वो त्याग दिए, क्योंकि देखो राजा के पुत्र थे एक, है ना, महाराज के पुत्र थे। बुंडेल नागौर के राजा थे, उसके पुत्र भी तो राजा ही आएंगे। तो पिता की मृत्यु के बाद वो हरभजन माल में आ जाते हैं, हरभम झाल में आ जाते हैं। लेकिन अस्त्र शस्त्र का त्याग कर कर जो बालीनाथ, बाली मैंने याद करवाया था, रामदेव जी और हड़बू जी के कॉमन गुरु होते हैं बालीनाथ जी, ठीक है। और बालीनाथ जी का मंदिर भी मसूरिया जोधपुर में बनाया था आपको। लोक मान्यता के अनुसार राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इन्होंने आशीर्वाद भी दिया था राव जोधा को कि भाई तू मंडोर हासिल कर लेगा पुण्य, और एक कटार भी भेंट की थी, ठीक है। कटार, ये कटार वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस सहायता व आशीर्वाद से जब वह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव प्रदान किया था। ये गांव भी पूछा हुआ, कौन सा गांव? बेंगटी। अब जब राव जोधा को वो स्थान मिल जाता है, मंडोर मिल जाता है वापस, तो ये इन्हें कौन सा गांव भेंट करते हैं? बेंगटी गांव। याद करो, दरगाह ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, अरे वो अलग एक वीडियो के अंदर था, सॉरी। हड़बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, देखो क्या क्या कहते हैं। एक तो शकुन शास्त्री मतलब पूर्वाग्रह कर लेना, या जैसे क्या कहते होते हैं अपन, पहले से कोई चीज़ें हैं बता देना। वचन सिद्ध हैं, वचन से, अपने वचन से कभी नहीं मुकरते। चमत्कारी महापुरुष भी कहा जाता है। इनका प्रमुख स्थल बेंगटी ही है। और इनके जो श्रद्धालु हैं, इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी, क्योंकि ये पता क्या करने लगे थे, जैसे कोई भी लाचारा गायें वगैरह है ना, उनकी देखभाल करने लगे थे। और एक इनके पास बैलगाड़ी थी, उसमें ये चारा भर कर लाते थे और उनको देते थे। उन्हीं बैलगाड़ी की पूजा अर्चना वहाँ के लोग करते हैं। कुछ फैक्ट हैं कहाँ के जन्म, ठीक है। राव जोधा के समकालीन, मृत्यु के बाद कहाँ चले जाते हैं, इनके गुरु कौन होते हैं, किनसे प्रेरणा लेते हैं, और ये राव जोधा को क्या देते हैं। फिर वो राव जोधा मंडोर जीत जाता है, तो वो इनको कौन सा गांव भेंट करते हैं? बेंगटी। बेंगटी इनका प्रमुख स्थान बन जाता है। इनको क्या क्या कहते हैं? शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी कहते हैं। बेंगटी गांव इनका प्रसिद्ध हो जाता है। और हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। अब ये नोट्स पर आ जाते हैं। अब देखो, भू से याद करवाया बुंडेल नागौर। पिता का नाम है मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला बुंडेल के ही महाराजा थे। समकालीन थे राव जोधा के और रामदेव जी, इन दोनों के ये समकालीन थे। हड़बू जी क्या, देखो रामदेव जी मल्लीनाथ के भी समकालीन इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रामदेव जी हड़बू जी के भी समकालीन है, क्योंकि इन्हीं से प्रेरणा लेकर हड़बू जी आगे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई होते हैं ये, मतलब ये दोनों आपस में मासिक के लड़के होते हैं। अब ये मत कर देना वहाँ पे, एक मिनट, एक याद करो, एक मौसेरे भाइयों वाली लड़ाई हुई थी, अर्जुन और सर्जन वाली, गोगा जी वाली थी, है ना, वो इसमें मत जोड़ देना। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ लड़ाई करते हैं। ये मौसेरे भाई दो लोक देवता ही मौसेरे भाई हैं, पंचपीरों वाले, हड़बू जी और रामदेव जी, ठीक है। और गुरु होते हैं बालीनाथ। गुरु बालीनाथ जो हैं वो किन से प्रेरणा लेकर वो गुरु बालीनाथ ये बनाते हैं, तो वो
रामदेव जी से ही प्रेरणा लेकर बालीनाथ को अपना गुरु बनाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद ये हर भम झाल में रहने लगते हैं और ये रामदेव जी की प्रेरणा से ही अस्त्र शस्त्र त्याग करते हैं। ये भी लाइन अपन ने वहाँ पर पढ़ी ना, कुछ लाइनें मैंने नहीं लिखी तो अपन साथ साथ लिख लेते हैं। राव जोधा को आशीर्वाद दिया, आशीष लिखा हुआ था यहाँ पे, और कटार भेंट की थी। फिर उसमें उस आशीर्वाद से क्या हुआ, राव जोधा को मंडोर जो है वो पुण्य प्राप्त हो गया। तो राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव जो फलोदी के अंदर, याद करो नागौर में जन्म होता है, हर भम झाल में रहने लगते हैं। और बेंगटी गांव फलोदी वाला, फलोदी के अंदर कोलू किसके साथ रिलेटेड था, पाबू जी के साथ था, है ना, छोटा सा नाम पाबू और कोलू। और ये है बेंगटी क्या है, हड़बड़ाहट में देखो बेंगटी, ठीक है। और हड़बू जी की यहीं गायों की सेवा करते हुए चारा बैलगाड़ी से सेवा करते थे। यहाँ पे जो इनका मंदिर जो है वो यहीं पर ही है, बेंगटी गांव के अंदर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, बेंगटी गांव के अंदर ही है। जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो अजीत सिंह ने करवाया था। याद करो, एक अजीत सिंह जो थे जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर वहाँ पे कुछ गांव भेंट किए थे। उसके बाद है यहीं पर इनकी मृत्यु होती है, बेंगटी गांव में ही, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, याद रखना, जोधपुर के राजा अजीत सिंह। इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई। याद करो, गोगा जी की 2 पत्नियां थी, एक केलम दे और एक मेनल दे थी, है ना। केलम दे की जब डेथ हो जाती है वो साम दर्द से, तो फिर वो जो वासुदी होता है उन्हीं की जैसे सिखाई हुई विद्या के कारण वो सांपों को मारने लगते हैं। फिर वो वासुकी जो कहते हैं, वासुकी की सिखाई हुई नहीं, अपने गुरु गोरखनाथ की सिखाई हुई विद्याओं से वो क्या करते हैं, सांपों को मारते हैं। फिर जो वासुकी है वो उनको कहते हैं कि आप सांपों के लोक देवता कहलाएंगे, सर्प रक्षक लोक देवता। तो बाद में उनकी जो पत्नी होती है वो जीवित हो जाती है, पुण्यजीत नेतल अपना मेनल दे जो है वो सती भी होती है इनकी डेथ पर। तो यहाँ पर लेकिन हड़बू जी की पत्नी वो है सती नहीं होती हैं, ये फैक्ट पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी स्टार्ड क्वेश्चन है दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। पुजारी जो होते हैं सांकला राजपूत, ऑब्वियस है ये सांकला है तो सांकला राजपूत ही होंगे। पूजा बैलगाड़ी के रूप में एकमात्र लोक देवता, याद करो एकमात्र पहले ही बताया था, जो कवि हैं वो कौन है, रामदेव जी। साधन इनका सियार है, याद करो शुरू से, रामदेव जी का साधन क्या था, लीलो नामक एक घोड़ा जो हरे रंग का, और गोगा जी की घोड़ी थी, है ना, जबाड़िया भी जिसे कहा जाता है। और याद करो क्या था, केसर काल में घोड़ी किसकी थी, पाबू जी की। अब इनकी जो गाड़ी है, मतलब ये किस पर सवार होते हैं, साधन क्या है, सियार, जैकल को कहते हैं सियार, क्या है, सियार। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे अपन कभी भी किसी भी हड़बड़ाहट के अंदर होते हैं, जल्दी में होते हैं, इन हैस्टी जल्दी के अंदर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसे होता है कि जब भी हम जल्दी में होते हैं अपन को ऐसे होता है कि कहीं पर भी जल्दी से जाना, तो अपन को होता है यार कैसे जाएं, अपने आप को ही कहने लग जाते हैं यार कैसे आएँ, कैसे जाएं, करें नहीं कैसे जाएं, तो कैसे जाएं, कैसे यार तो यार से याद करना सियार, ठीक है। ये शकुन शास्त्री थी, भविष्यवक्ता थे, ये वचनबद्ध चमत्कारी पुरुष, ये तीनों वहीं से लिए हुए हैं। इनकी गुरु बालीनाथ का जो मंदिर है वो मसूरिया जोधपुर के अंदर, ठीक है जी। मेरे ख्याल से यही लोग देवता होंगे सबसे छोटे वाले पंचपीरों के अंदर। तो क्या कुछ चीज़ें पढ़ी, याद करो आप, इसमें तो याद करना ही पड़ेगा। एक तो इनका जन्म बुंडेल नागौर के अंदर, और इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला, ठीक है। उसके बाद पिता की मृत्यु के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये हरबम झाल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, हरबम झाल में चले जाते हैं। रामदेव जी से प्रेरणा लेकर ये अस्त्र शस्त्र को छोड़ देते हैं, गुरु बना लेते हैं। गोरखनाथ नहीं आएगा भाई साहब, जी फॉर गोरखनाथ और जी फॉर गोगा जी, बाकी सारे बालीनाथ। रामदेव जी और ये जो राव जोधा के ये समकालीन थे, ठीक है। बालीनाथ को गुरु बनाते हैं, उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेते हैं,
और जो राव जोधा थे, राव जोधा को आशीर्वाद देते हैं कि भाई तू मंडोर को क्या है पुण्य हासिल कर लेगा, और एक उनको कटार भी भेंट करती हैं। जब राव जोधा मंडोर को पुण्य हासिल कर लेता है तो वो उन्हें भेंटी नामक गान दान में देता है। यही इनका प्रमुख स्थान है, यहीं पर इनकी मंदिर बना हुआ है, यहीं पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जहाँ पर ये गौओं को चारा वगैरह लेकर आते थे। मृत्यु भी इनकी यहीं होती है, तो मृत्यु के वक्त इनकी जो पत्नी है वो सती नहीं होती है। ठीक है, इनका साधन याद करो, सियार, जैकल, शकुन शास्त्री वचनबद्ध और चमत्कारी पुरुष हैं। बालीनाथ इनके गुरु, जिनका मंदिर कहाँ है, मसूरिया, जोधपुर। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।